हुई है उसके बारे में बताइए और क्या क्या ज्यादा इसमें राइज हुआ है। देखिए, जीएसटी जो है 2017 में देश भर में लागू हुआ, वन नेशन वन टैक्स की धुरी पे। और पिछले 5 साल 2017 से लेकर 22 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और पूरे 5 साल में उन्होंने 1,12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट किया। पर लेकिन हमारी सरकार ने ये 3.5 साल में अभी तक 1,16,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर लिया। यानी कि हम एनुअली 11% से कभी भी हमारा रेवेन्यू कम नहीं हुआ। 11% से हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। 11% से ऊपर हमारा ग्रोथ चल रहा है। जबकि नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे 7% पे ग्रोथ चल रहा है। तो पंजाब बिल्कुल आगे है। लास्ट नवंबर मंथ की बात करें तो 16% का ग्रोथ, 16% का ग्रोथ जो है वो अकेले जीएसटी में आया है। क्योंकि हमने जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में 2022 में, तब से लेके हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। जहां जहां भी लीकेज थी रेवेन्यू की उसको खत्म किया, प्लग किया, उसको खत्म किया। टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट की हमने स्थापना की। आईआईटी हैदराबाद से हमने इकरार किया, 9 मॉड्यूल वहां से परचेज किए और उनको डिपार्टमेंट में लागू किया। इसके अलावा हमने सीपू एक यूनिट की स्थापना की। बहुत सारे तमाम काम हमने जो डिपार्टमेंट में किए, जिसके साथ हमारा रेवेन्यू जीएसटी का बढ़ा। बिल लाओ इनाम पाओ की नई स्कीम लाई कि लोगों को बिल लेने की आदत डालने का काम भी पंजाब सरकार ने किया। तो लगातार जीएसटी का रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल बहुत बढ़ रहा है, इन 3 साल में बहुत बढ़ा है। ऐसा ही जो एक्साइज की बात करें तो लगातार हमारा 10% से ऊपर का रेवेन्यू जो है 3 साल में लगातार बढ़ रहा है। और जब हम आए थे तो तब उस साल हमारा कांग्रेस पार्टी जब थी पंजाब में तो 6,000 करोड़ रुपए का एनुअली एक्साइज में आता था। कलेक्शन 6,000 करोड़ रुपए का होता था, तो अब वो 11,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया। ये बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है इस साल का जो हमने एक्साइज डिपार्टमेंट में किया। ऐसे इसी तरीके से स्टैंप और रजिस्ट्रेशन की बात करें, वहां पे 13% की ग्रोथ जो है अब भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में आ रही। पहले इसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं था। तो कहने का भाव, लगातार जो हमारी पंजाब की इकोनॉमी है उसको सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार, सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार काम कर रही है। सर, साथ ही अभी लगातार जिस तरह से रोजगार को लेकर पंजाब में काफी बढ़ोतरी आई है, आप लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। अभी जेल विभाग में कुछ भर्तियों के लिए आपने मंजूरी दी है, कितना है और ओवरऑल अभी कितना उसका टारगेट है? देखिए, हमने जेल वार्डन की भर्ती करने का फैसला किया है। 532 हम जेल वार्डन भर्ती करेंगे, क्योंकि पहले वो आउटसोर्स पे होते थे और ड्यू टू दैट वहां पे कहीं ना कहीं जेलों में झगड़ा भी हो जाता था, जहां वहां पे कई बार 1-2 बार ड्रग भी मिला है। तो बिल्कुल उसको ड्रग फ्री कर रहे हैं। बिल्कुल हम एक अच्छा प्रशासन देने के लिए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए हमने 532 जो वार्डन है उनको भर्ती करने का फैसला किया है। इससे मैं समझता हूं जो जेलों का, हमारे जेल्स हैं उसका जो प्रबंध है वो भी बहुत अच्छा होगा। सर, एक और सवाल, जिस तरह से अरावली हिल्स को लेकर आप देख रहे हो देश में काफी प्रोटेस्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर काफी ऑर्डर दिया, सेंट्रल ने भी बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि कोई भी नई माइनिंग नहीं होगी और जो पुरानी माइनिंग है उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अरावली का एक बहुत बड़ा, अरावली पर्वत को खत्म करने का यत्न जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऑर्डर तो कुछ भी मर्जी जारी करते रहे, ऑर्डर तो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल सरकार बहुत सारे जारी करती है, पर लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे नहीं होती। वहां पर हजारों ही टिप्पर चलते हैं, हजारों ही वहां पर माइनिंग लगे हुए हैं लोग माइनिंग करने के लिए। उनको रोकना होगा। मैं समझता हूं ये वातावरण को बचाना होगा। देश का एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। वहां पे खनन माफिया लगा हुआ है, चाहे बिहार की बात कर लें, चाहे यूपी की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, हर जगह पे खनन माफिया ने अपना पैर पसारे हुए हैं और उन सभी की देखरेख जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।